हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जिस टाइम पे जो देख रहे हैं आप लोग। uh, तो आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं समझने वाले हैं कि ऑडिट प्लानिंग का नेचर क्या होता है। अपने आई थिंक डिस्कस किए भी थे कि ऐसा नहीं है कि ऑडिट प्लानिंग स्टार्टिंग में कर ली एंड देन वो रिजल्ट हो गया, चेंज नहीं होता है। तो ऑडिट प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट का अंडरस्टैंडिंग, कुछ ऑडिट ऑब्जर्वेशन, उसके बेसिस पे वी माइट नीड टू चेंज ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोसीजर्स। तो अकॉर्डिंगली प्लान में भी चेंज करते हैं। तो वही अपने समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें कवर होती है, कंटिन्यूअस होती है या फिर मतलब स्टार्टिंग में ही हो गया वही। तो तो वही लिखा हुआ है कि प्लानिंग जो है वो हमेशा चलती रहती है, कंटिन्यूअस होती है। स्टार्ट कब हो जाती है? शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट। इन केस एग्जिस्टिंग क्लाइंट है हमारा कि जिसका लास्ट ईयर भी हमने ऑडिट किए थे, करंट ईयर भी कर रहे, तो इन दैट केस जब हमने प्रायर ईयर का ऑडिट कंप्लीट हुआ देन डेफिनेटली हम नए ईयर के ऑडिट प्लान में लग जाते हैं कि चलो ये हो गया, देन करंट ईयर में किस तरह से अच्छे चीज़ प्लान करके इफेक्टिवली ऑडिट परफॉर्म करें। तो ये हो जाते करंट जो न्यू क्लाइंट का एग्जांपल है, तो न्यू क्लाइंट में भी जैसे ही आप अपॉइंट होते हो एज एन ऑडिटर, उसके बाद में आपकी प्री इंगेजमेंट का जो टास्क होता है वो कंप्लीट करते हैं एंड देन ऑडिट प्लानिंग में सिमिलरली लग जाते हैं कि कैसे करंट ईयर के लिए या फिर जो भी ड्यूरेशन है उसके लिए ऑडिट कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसिडर प्रायर टू द ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो यही रहता है प्लानिंग में कंसिडर करना है कि ऑडिटर क्या आइडेंटिफाई करता है, असेसमेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में जाने से पहले ये सब कुछ कुछ चीज़ें हो जानी चाहिए। जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जाके आगे पढ़ेंगे कि जब अपने टेस्टिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं कंट्रोल वगैरह के बाद, तो अपने रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट चेक करते हैं कि उसके बेसिस जो जो रिस्की एरिया होगा उसके बेसिस पे अपने टेस्टिंग परफॉर्म कर पाएँ, जस्ट टू चेक कि जो रिस्क है वो रिस्क नहीं रह जा रहा है, मिटिगेट हो जा रहा है, टेस्टिंग परफॉर्म करके कंट्रोल वगैरह है। तो ये सब चीज़ें आगे जाके देखेंगे, बट प्रायर टू दैट ये सब चीज़ें परफॉर्म करने, रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करने से पहले भी कुछ चीज़ें होती हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो अपनी प्लानिंग फेज में करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज द एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। इसमें क्या होता है, जैसे बिगनिंग ऑफ द ईयर में एक टर्म है प्लानिंग एनालिटिक्स का। ठीक है। प्लानिंग एनालिटिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं कि उसमें क्या होता है कि सपोज आपका सितंबर में हो तो सितंबर के बेसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लेटेस्ट डिटेल्स जो आपके पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप बहुत सारे रेशियोज लगाते हैं, चेक करते हैं कि करंट ईयर जो है का अमाउंट वो प्रायर ईयर से ज़्यादा चेंज तो हुआ नहीं, कुछ ऐसे अबनॉर्मल चीज़ें तो नहीं हो गई हैं। तो ये सब चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग प्लान एक दो बार अपने जनरली प्लानिंग एनालिटिक्स पे काम करते हैं। एक स्टार्टिंग में नहीं, एक बार स्टार्टिंग में दैट इज प्लानिंग एनालिटिक्स और एट द एंड अपने फाइनल एनालिटिक्स पे काम करते हैं। तो प्लानिंग फेज पे अपने प्लानिंग एनालिटिक्स देख लिए कि कुछ चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, प्रायर ईयर से बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं हो गया, जस्ट उसके बेसिस पे अपने अदर टेस्टिंग प्रोसीजर्स परफॉर्म कर पाए या फिर ड्राफ्ट कर पाए। तो इसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज obtaining a general understanding of the legal and regulatory framework applicable to the entity and how the entity is complying with that framework। ये प्लानिंग में ये भी चीज़ कवर होती है कि एंटिटी पब्लिक है, प्राइवेट है, इस पे सेबी अगर लिस्टेड है तो सेबी का रूल्स एप्लीकेबल होता है कि नहीं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर बैंक है तो उसमें आरबीआई का रूल्स एप्लीकेबल होगा। तो ये सब चीज़ें भी कवर करनी पड़ती हैं सो दैट आप अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर पाओ, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें छूट ना जाए, आप उसको ध्यान में रख के प्लानिंग कर पाओ। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी। याद है अपने बोले थे कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग जो और ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, तो उसमें अकॉर्डिंगली डिसाइड पढ़ रहे थे कि मटेरियल क्या किसको बोलते हैं, मटेरियल किसको बोलते हैं। तो ये प्लानिंग फेज में हमारा मटेरियलिटी
डिसाइड होते हैं। मटेरियलिटी के बहुत सारे फैक्टर्स, अभी उसमें डिटेल्स में नहीं जाना है, फाइनल में ही पढ़ेंगे, या फिर आप जब आर्टिकलशिप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, हो सकता है चांस मिले मटेरियलिटी कैलकुलेट करने का। इसमें भी जैसे मैं ब्रीफली बता दूं कि अ, बहुत लोग रेवेन्यू के बेसिस पे मटेरियलिटी कैलकुलेट करते हैं, टोटल असेट के बेसिस पे, टोटल इक्विटी, बट अगेन ये सब चीज़ें ब्रॉड लेवल पे देखा जाता है कि एंटिटी का नेचर क्या है, कौन सा जो बेंचमार्क है, कौन सा मेथड फिट बैठेगा। तो बट अभी के लिए मस्ट जस्ट ओवरऑल आप समझिए कि मटेरियलिटी कैलकुलेट किया जाता है जस्ट टू चेक कि कौन सा एरिया, कौन सा बिजनेस प्रेसेस, जैसे पीपीएनई को लेना है, टेस्ट करना है कि नहीं, इंश्योरेंस को टेस्ट करना है कि नहीं, ये सब चीज़ें, इंटरेस्ट को टेस्ट करना है कि नहीं, तो ये सब मटेरियलिटी हो गया। फिर अगर कुछ मिसस्टेटमेंट निकली, गलती निकली, तो उसमें भी अकॉर्डिंगली मटेरियलिटी को देखा जाता है कि ये हमारा जो मिसस्टेटमेंट है वो मटीरियल है, इमटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये सब चीज़ों के लिए देर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियलिटी। उसमें होता है, फर्स्ट इज ओवरऑल मटेरियलिटी, सेकंड इज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, एंड थर्ड इज लाइक एएमपीटी, जिसको हम बोलते हैं डिमिनिमस, बोलते हैं सम, बोलते हैं उसको। तो चीज़ों के लिए अलग अलग होती हैं, बट अभी के लिए आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिए कि मटेरियलिटी कैलकुलेट किया जाता है प्लानिंग, सो दैट आगे जाके इसका यूज़ हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स। अगर हम आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि ऑडिट प्लान में कि क्या क्या एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है आपको, सपोज आप पेंशन रिलेटेड देख रहे हैं चीज़ें, आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप यू नीड समवन की जो एक्चुअली रिपोर्ट मिलती है हमें, राइट, यू नीड समवन जो चेक करके बताए कि ये चीज़ें सही हैं, कुछ गलत तो नहीं है। तो ये इसके लिए अगर आपको लगता है एक्सपर्ट की ज़रूरत है, या फिर गुडविल वैल्यूएशन को आपको चेक करवाना है कि सही है कि नहीं है, तो उसके लिए भी अगर चाहिए, तो ये सब चीज़ें प्लानिंग में अगेन आती है। नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। इसमें फ्रॉड रिस्क आता है कि जो मैनेजमेंट जो चीज़ें कर रही है, जर्नल एंट्री पास हो रही हैं, वो गलत तो नहीं है, कोई विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, ऐसा कोई पर्सन है जर्नल एंट्री तो नहीं पास कर दी जिसको जो ऑथराइज्ड ही नहीं था करने के लिए। तो ये सब चीज़ें भी डिज़ाइन हो जाती है ऑडिट प्लान लेवल पे ही। ठीक है, ये पढ़ लेते, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, to identify assess a risk of material whether due to fraud or either at error at the financial statement। and वही बोलते हैं कि risk assessment procedures बोलते हैं किसको, जिसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एंटिटी का, एंटिटी में क्या चल रहा है, कौन सा लीगल फ्रेमवर्क है, क्या चीज़ में डील करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो उनके नेचर के बारे में, फिर एंटिटीज़ इंटरनल कंट्रोल जो है वो फंक्शन कर रहा है कि नहीं, कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा कंट्रोल है, डिज़ाइन किया हुआ है नहीं, एंड उसके बाद असेस करता है कि कोई रिस्क तो नहीं है, मटेरियल मिस्टेक में कोई गलती होने का इतना कंट्रोल, ऐसा तो नहीं कि कंट्रोल सही से काम ही नहीं कर रहा है, तो रिस्क तो नहीं है किसी एरिया में, वेदर ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू फ्रॉड और गलती से भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को असेस करने का रिस्क असेसमेंट करते आगे जाकर अपने पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना ही समझिए। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, प्लानिंग इंक्लूड्स कंसिडरेबल मैटर्स सच एज ऑब्टेनिंग नॉलेज अबाउट लीगल फ्रेमवर्क। अपने एग्जांपल लिए थे कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसमें सेबी के रेगुलेशंस, तो यहाँ पे अगेन एग्जांपल एक दिया हुआ है कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, तो उसमें ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल्स एप्लीकाई होंगे, कोई बैंक है तो उसमें अगेन आरबीआई के रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे, तो ये सब चीज़ें भी कंसिडर करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग ऑल्सो इंक्लूड्स नीड टू कंसिडर डिटर्मिनेशन मटीरियल और सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो अपने देखे थे मटीरियलिटी जो कैलकुलेट अपने किए ऊपर में, उसमें भी अगेन देखना पड़ता है कि कौन सा एरिया मटीरियल है, कौन सा अमाउंट बहुत ज़्यादा, सपोज कोई एक रेंट है, रेंट एक्सपेंस अमाउंट का मान लेते हैं बहुत ज़्यादा, सपोज 5,000 है, और आपकी कंपनी का मटीरियलिटी है वो सपोज 10 लाख है, तो 5,000 को आप टेस्ट करेंगे, वो तो आपके लिए मटेरियल हो गया है ना।
तो ये सब चीज़ें भी अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करनी पड़ती है। तो ये मटेरियलिटी के बेसिस पे देख लिए। इट ऑल्सो कंसिडरिंग ऑफ एक्सपर्ट्स नीड्स टू बी अगेन सेम पॉइंट की कोई कॉम्प्लेक्स एरिया है तो आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिखे, प्लानिंग इज नॉट अ सेपरेट और डिस्टिंक्ट फेज ऑफ ऑडिट, ये कोई अलग नहीं है, सब मिला हुआ है, कंटिन्यूस, इट इज व्यूड एज अ कंटिन्यूअल एंड रिपीटेड प्रोसेस। ठीक है। ये होता है कि एग्जाम्पल आप अगेन इसमें लेती हूँ कि प्लानिंग में कैसे चेंजेस होती हैं। ठीक है, आप सपोज पेरोल का टेस्ट कर रहे हैं, पेरोल का अपने अंडरस्टैंडिंग ले ली, जिसको हम बोलते हैं जनरली वॉक थ्रू क्लाइंट से लेना कि क्या चीज़ें क्या चल रही। आपको तब पता चली कि ड्यूरिंग द ईयर क्लाइंट के जो सिस्टम जिसमें पेरोल की बुकिंग होती थी वो चेंज हो गया है। पहले कुछ और था, करंट ईयर में कुछ और, रीज़न क्या था, और क्लाइंट से ये भी पता चला नया सिस्टम में जो है जो आया है उसमें अभी भी कभी कभी गलती निकल जाती है, जो कुछ डेटा कुछ आप करो और प्रोसेस होके कुछ और निकलती है। तो ये आपको बाद में पता चला, राइट, कि चीज़ें ड्यूरिंग द ईयर चेंज हुआ है सिस्टम में एंड देन ड्यू टू दैट देयर इज अ रिस्क। तो अकॉर्डिंगली आपको क्या करते हैं कि प्लानिंग में चेंज करते हैं कि इसको ये सिस्टम के लिए अलग आईटी टीम से बात करनी है, टेस्ट करवाना है कि चीज़ें ये रिपोर्ट सही दे रहा है, किंतु ये सब चीज़ें अगेन ये रिपीटेटिव प्रोसेस है, जस्ट एग्जाम्पल, बट हाँ प्लानिंग हमेशा एट द एंड तक चलते रहती है कि कैसे चीज़ें करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ की मैनेजमेंट टीम मेंबर्स इन प्लानिंग ऑडिट। जो अपने पार्टनर हैं, जो सीनियर मैनेजर हैं, जो लीड कर रहे हैं ऑडिट एरिया, उनसे भी बात करके देखने का कि कौन सा एम्प्लॉय वुड बी रेलिवेंट इस टेस्टिंग के लिए, इस ऑडिट के लिए, इंगेजमेंट के लिए। तो वही होता है कि इंगेजमेंट टीम मेंबर्स सब बात करते हैं कि हमें कौन सी किस एरिया में देखना है, कौन से एक्सपीरियंस वाले पर्सन को लेना है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्कशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद एंटिटीज मैनेजमेंट। ये कंपलसरी नहीं है कि आप जो प्लान किए हैं वो आप एंटिटी के मैनेजमेंट, बट हाँ ऑडिटर अगर डिसाइड करता है कि जो प्लानिंग रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करें तो कर सकता है। बट अगेन इसमें देखना रहता है कि व्हेन डिस्कशन मैटर्स इंक्लूडिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और प्लान, केयर इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट। ऐसा नहीं है कि आप अपने बता दी कि मैं तो ऐसा करूंगा, ऑडिट टेस्टिंग ऐसे नहीं करूंगा और इससे चीज़ें आपका ऑडिट सही से नहीं हो पाए परफॉर्म, कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि बताने से उसको निगेटिव चीज़ें हो गई, पता चल गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।